बहुत तेज हो चुकी है, उस तरफ से भी होगी है, यहाँ से भी हो चुकी है। और आप जैसे बहुत सीनियर जो इतने बड़े वकील हैं, आप इस तरह की बात भी उठा रहे हैं। और मैं कहूंगा कि सर ये जैसे अगर वो ये चाहें कि भाई गुलाम हैदर भी चाहे कि उसके बच्चे मिले, देखो एक पिता के भी बच्चे होते हैं, क्या ऐसे कानून में कोई, देखो कानून की बात करो, कानून में। दोस्तों, गुलाम हैदर का नया अपडेट आ चुका है। गुलाम हैदर के जो वकील हैं सूर्या वर्मा, उनका एक लाइव अपडेट आया है। उन्होंने बताया है कि जो सीमा हैदर जो है हिंदुस्तान में इलीगल तरीके से आई थी, लेकिन जब वो इलीगल तरीके से आई थी लेकिन उसके बावजूद भी उसको हिंदुस्तान में रखा जा रहा है। सचिन के यहाँ पर रह रही है उसकी बीवी बनकर, लेकिन उसको अभी तक वापस नहीं किया है। लेकिन वहीं पर उनके साथ में जो वकील हैं उनका कहना है कि वो अगर इलीगल तरीके से आई है तो उसको वापस पाकिस्तान में भेज दिया जाए। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें गुलाम हैदर के बारे में, जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे, गुलाम हैदर जो है वो अपने बच्चों के लिए अभी इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनके हर एक वीडियो में आप देखते होंगे वो अपने बच्चों के लिए दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके जो बच्चे हैं उनको वापस मिल सकें। और जितने भी गुलाम हैदर के चाहने वाले हैं, गुलाम हैदर के सपोर्ट करने वाले हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी जो है, ये वीडियो जो है वो और लोगों तक भी पहुँच सके। जो आपने बात कही है, तो जहाँ तक कानून की बात है, तो कानून में सबसे पहले अगर कानून अपनी नज़रों से किसी को देखता है तो सबसे पहले उसका कंडक्ट देखता है, उसका कंडक्ट क्या है। अब हम यहाँ पे आते हैं कंडक्ट पे, तो व्हाट इज द कंडक्ट ऑफ द सीमा हैदर एंड व्हाट इज द कंडक्ट ऑफ द गुलाम हैदर, दोनों में से कंडक्ट किसका बढ़िया है। अब सबसे पहले तो सीमा हैदर को हम लेते हैं, तो सीमा हैदर ने जो काम किया है इलीगल, मैं पहले ऑलरेडी कह चुका हूँ, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, कि एक तो ये घुसपैठ करके आई है, इलीगल तरीके से आई है। तो हमारे इंडियन लॉ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि घुसपैठ के लिए या उग्रवादी या देशद्रोही के लिए एक सेक्शन बना है, सेक्शन 121 IPC। इसमें आजीवन कारावास है, डेथ सेंटेंस भी है। तो इन्होंने मेरा कहने का मतलब यह है कि जो ये यहाँ पे आई है ये अकेले नहीं आई है, इनका एक सिंडिकेट है, इनका एक सिंडिकेट है। उस सिंडिकेट में जिसने पासपोर्ट बनाया होगा वो इसमें शामिल है, जिसने आधार कार्ड बनाया होगा फर्जी वो उसमें शामिल है, जिसने राशन कार्ड बनाया होगा वो शामिल है, जिसने नाम चेंज करे होंगे वो शामिल है। इवन जो बॉर्डर है, बॉर्डर से जहाँ ये आए वहाँ पे ट्रेवल एजेंसी हैं जो नंबर 2 का काम करती हैं, और नंबर 2 में ट्रेवल एजेंसी भी इसके लिए उतना ही लायबल है जितना सीमा हैदर। तो मेरा कहने का मतलब ये, कानून की जगह आपने बात करी है, तो जितना इनका ये सब सिंडिकेट है, दे ऑल आर कम्स टू द लॉ बुक्स एंड गैंगस्टर हैज बीन इम्पोज्ड ऑल ऑफ द सिंडिकेटर द पर्सन हु वाज इन्वॉल्व टू सपोर्ट सीमा हैदर। पहली बात तो ये आ गई इसमें। तो एक तो इन पे गैंगस्टर लगना चाहिए। 121 जो सेक्शन है उसमें जो है देशद्रोह है और घुसपैठिए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से या सरकार से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टेट लेवल पे ये कानून बनाते हो कि 121 में घुसपैठियों को, इन लोगों को अंदर करो और आजीवन कारावास करो, उसमें दिक्कत क्या आएगी कि लोकल जो क्षेत्रीय पार्टी वहाँ दल बने हुए हैं, हर एक दल है, तो हर एक दल जो है, हर एक दल का अपना एक इंटरेस्ट है, तो वो उनके लिए इतना जस्टिस नहीं कर पाएंगे जितना सेंट्रल कर पाएगा। तो सेंट्रल से मेरी ये अनुरोध है, उनसे अनुरोध है कि इसमें एक सेंट्रल एक्ट बनाया जाए और सेंट्रल एक्ट के अंतर्गत जो 121 में इसको जोड़ा जाए कि जो घुसपैठी है, जो इलीगल जो आ रही हैं, अनऑथराइज जो ये लोग आ रहे हैं, ये आप ये जो सीमा हैदर आ रही है, इसको आप गैंगस्टर और गैंगस्टर की नजरों से देख रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल जी। नहीं, इसको नहीं जी, इसके साथ ऑल द सिंडिकेट, ऑल द सिंडिकेटर, ऑल द सपोर्टर हु सपोर्ट सीमा हैदर टू डू सच ए क्रूअल, सच ए बैड, सच ए इलीगल एक्टिविटी जी, तो उसमें जो उन्होंने किया था वो भी उतने ही दोषी हैं जितना सीमा हैदर है। जिस तरह से हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील बता रहे हैं कि जो जिस तरह से वो सीमा हैदर आई, भाई उसका पासपोर्ट किसने बनाया, आधार कार्ड किसने बनाया, पहचान पत्र किसने बनाया, और वो किस तरह से घुस गई, क्योंकि जिस तरह से जाली, क्योंकि इस तरह से अगर घटनाएं होने लग गई तो कोई भी भारत के अंदर घुस सकता है, और भारत की हमारी जमीन पर ये एक सेंध है। और इस जी मैं आपसे आई वांट टू पुट अप अ क्वेश्चन बिफोर यू कि whether they can enter in the China, whether she can enter in the
अमेरिका, वेदर शी कैन एंटर जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, कहीं क्या एंटर कर सकती है। चाइना का एक एक आदमी का सब उनका रिकॉर्ड है, किसी की मजा लिए पत्ता भी हिल जाए। क्या हिंदुस्तान ही इतना कच्चा है? सर, फिर सरकार क्या कर रही है? इतने दिनों से वो आ गई लीगल तरीके से, तो इसमें सरकार का क्या योगदान? इसमें भी मैं आ रहा हूँ। ऐसा है कि हमारे जो इंडियन लॉ है, देयर आर सेवरल आर्टिकल्स, देयर आर सेवरल अनुच्छेद, जिसको बोलते हैं अनुच्छेद। तो अनुच्छेद हमारे कोई कोई इतने वीक हैं, उसमें से किसी ने भी अनुच्छेद में छेद करके ये हमें यहाँ पे अपने आ गई है। तो थोड़ा सा हमें भी ये देखना पड़ेगा कि हमारा भी लॉ थोड़ा सख्त हो। अब ये तो पार्ट रहा सीमा हैदर का, तो यहाँ मांग लगा रही है, ठकुराइन बन रही है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मांग भर रही हो, है ना। यू हैव नॉट टेकन एनी डाइवोर्स आइदर इन द पाकिस्तान आइदर इन द इंडिया। तो when you are not divorcee, when you have not filed a petition of divorce, है ना, when you are not separated from the your earlier husband, how you can put up your मांग like this? जी सर, मैं wrong. जी सर, बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग है। लेकिन सर ये बताइए कि वो एक सुनो, एक अल्पसंख्यक एक मुस्लिम समाज से पाकिस्तान से आई है, आज वो यहाँ पर हमारे हिंदू समाज, एक देखो ये समाज की बात करें तो हिंदू समाज वाली बात देखिए, उसने ना तो कोई शादी तब होती है 7 फेरे, हिंदू समाज में 7 फेरे होती है, या कोर्ट में होती है, या आर्य समाज में मंदिर में होती है, तो उसके पास इस तरह का कोई सबूत ही नहीं है, तो वो किस तरह से उसकी सचिन मीणा की पत्नी है, ये बताइए सर। देखो जी, सचिन मीना की पत्नी तो हिंदुस्तान वाले कह रहे हैं, उनके सपोर्ट कह रहे हैं, उनके लॉयर्स कह रहे हैं, उनके भी लॉयर्स हैं। जी मैं तो ना लॉयर की बुराई करना चाहता, न मैं जो है सीमा हैदर की बुराई। मेरा जो यहाँ पे डिबेट करने का मतलब उनकी बुराई करना नहीं है। जी I will talk only the point of law. जी I will talk on the root of the law. सर ठीक मैडम। हाँ जी, देखिए सर, अगर कानून की बात है, अब आप कानून की आप आए हैं तो कानून की बात करूंगा मैं। क्या गुलाम हैदर के बच्चे मिल सकते हैं या नहीं? देखो मैंने पिछली बार भी आपसे क्वेश्चन किया था, और अभी भी जिस तरह से कानूनी लड़ाई बहुत तेज हो चुकी है, उस तरफ से भी हो गई है, यहाँ से भी हो चुकी है, और आप जैसे बहुत सीनियर जो इतने बड़े वकील हैं, आप इस तरह की बात भी उठा रहे हैं। और मैं कहूंगा कि सर ये जैसे अगर वो ये चाहें कि भाई गुलाम हैदर भी चाहे कि उसके बच्चे मिले, देखो एक पिता के भी बच्चे होते हैं, क्या ऐसे कानून में कोई, देखो कानून की बात करो, कानून में ऐसा क्या लिखा है कि एक पिता को भी उसके बच्चे मिले? देखो जी, इतिहास गवाह है कि एक माँ बाप, ये एक बाप ने अपने बच्चों के लिए क्या क्या कुर्बानियां करी हैं और उनको पाने के लिए क्या क्या नहीं किया है। हमारे क्या वर्ल्ड में इसका इतिहास है, वो बच्चों को बहुत प्यार करता है। अब रही बात बच्चों को पाने की, उसके वो रोता है, जब इंटरव्यू देता है बेचारा रोता है, हमें डर लगता है, वो रोता है, अपने बच्चों की याद करता है वो, है ना। और ये कहता है कि जो लेडी रोज टिकटॉक बना रही है, रोज पार्टी में जा रही है, रोज घूम रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो बच्चों को वो कब देखेगी? बच्चों को तो कोई देख नहीं रहा है, तो उससे तो बच्चों को तो कोई देख नहीं रहा है। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि गुलाम हैदर के लिए, गुलाम हैदर हैज ए ऑप्शन to file the suit, to take the law, to sort the remedy in the Pakistan, and he has also the remedy in India. If he will come in the India, if he will come in India, then he can sort the remedy for the डाइवोर्स केस। सेक्शन 13 केस डाले, सेक्शन जो है गार्जियन है कठोर केस डाले। मतलब गुलाम हैदर है बोथ अपॉर्चुनिटी, आइदर इन पाकिस्तान और इन इंडिया, दोनों जगह है। हम तो यहाँ जाए तो स्वागत है जी, बहुत हम उसके लिए जान लगा देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी मैं करूंगा। तो इसलिए करूंगा कि गुलाम हैदर के कैरेक्टर में ट्रांसपेरेंसी है, वो आज तक कहीं भी गलत नहीं है, किसी भी चैनल ने उसको गलत नहीं बोला है। अगर कोई बाप अपने बच्चों के लिए प्रयास कर रहा है वो गलत नहीं है, गुलाम हैदर करेक्ट पाक साफ है, ठीक है। इसलिए हम तो उसके पक्ष में है कि आप ये बच्चे आपको मिलेंगे, आप वहां भी कर सकते हैं, आप यहाँ भी कर सकते हैं, और इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। कानून तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है, सूर्यदेव तुम्हारे साथ है, ऐसा कोई दिक्कत। देखिए मैं बड़ी अच्छी बात बताऊंगा, हमारे वकील साहब ने कहा है कि आप गुलाम हैदर, देखिए मैं गुलाम हैदर ये इस बात को जरूर सुने, ये वीडियो एक मैं छोटी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, एक बहुत बड़ा मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा लेके चला हूँ, और मैं सभी वकीलों से
इसकी बहुत मैं आपकी राय लेता हूं। लेकिन हमारे जो देवदत्त आर्य जी हैं, ये बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और आज फिर मेरे कहने पर इन्होंने अपना समय निकाला। ये कह रहे हैं कि आप अपने भारत में, अगर आप भारत में आइए और आप अपना केस जिस तरह से आप लड़ना चाहते हैं, अपने बच्चों की कस्टडी का एक केस होता है, उसमें कुछ धाराएं होती हैं, वो धारा कानून के हिसाब से बता रहे हैं, तो कानून की ही मैं बात करूंगा। कोई यूट्यूबर आपको इस तरह से दिखा के आपके बच्चों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि लड़ाई तो आपको कानूनी लड़नी पड़ेगी। आप वहां से आए, अपना वीजा लगवाए भारत के एम्बेसी से, और अपने बच्चों की एक कस्टडी डाले, ठीक है। और यहाँ के जो वकील हैं हमारे, फिर मैं हूँ, सूर्य वर्मा हूँ, आपके साथ है, और भारत के वकील है, पूरा देश भी आपके साथ है। तो मैं बड़ी अच्छी, वकील साहब ने बड़ी अच्छी राय दी है। तो सर मैं एक बात बताऊँ कि अगर ये बच्चे, उनको जिस तरह से कानून की सहायता से अगर पिता को बच्चे मिलते हैं, लेकिन आज ये इस तरह से कह रहे, AP सिंह ये कह रहा है कि भाई उसको तो कोई यहाँ से चूजा भी नहीं दे सकता। मतलब एक शब्द कहूंगा कि वो यहाँ से चूजा बोला, बच्चों को चूजा बोल रहा है वो AP सिंह। एक शब्द होता है कि बच्चों के लिए इस तरह से भावना बोलना गलत है। एक वकील का सम्मान होता है सर। न तो